हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका टेस्टवाइजर यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। नमस्कार। आज हम एक काफी जाने माने कॉलेज पर बात करने वाले हैं। मुंबई का थाडोमल शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज, TSEC। हाँ, TSEC ये तो 1983 में शुरू हुआ था और मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़ा पहला और सबसे पुराना प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। हाँ बिल्कुल, इसे हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड मतलब HNSE बोर्ड ने शुरू किया था। और नाम दादा किशन चंद टी शाहानी, जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उनके पिता के नाम पर रखा गया है। सही। तो आज का अपना मकसद है कि इस कॉलेज को थोड़ा और समझें। क्या कोर्स हैं, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, माहौल कैसा है, नौकरी वोकरी कैसी लगती है, ये सब। बिल्कुल, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो TSEC में BE प्रोग्राम्स तो कई सारे हैं, सब 4 साल वाले। हाँ जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसमें शायद 180 सीटें हैं। हाँ, और IT में 120, केमिकल में 60, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में भी 60 सीटें हैं। और एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी है, उसमें थोड़ी कम है, शायद 30 के आसपास। और एक नई चीज जो इन्होंने 2020 में शुरू की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। हाँ, वो काफी इंटरेस्टिंग है। पहले 60 सीटें थीं, अब सीधी 60 से बढ़ा कर दी। मतलब फोकस साफ दिख रहा है इस नए फील्ड पर। बिल्कुल। और कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, AICTE अप्रूव्ड है, ये तो बेसिक है ही। पर जरूरी बात ये है कि इनके कई प्रोग्राम्स केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT ये NBA एक्रेडिटेड भी हैं, जून 2025 तक। अच्छा, NBA एक्रेडिटेशन, ये तो क्वालिटी का एक अच्छा इंडिकेटर है। हाँ बिल्कुल। और उन्हें वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन रैंकिंग 2024 में डायमंड बैंड भी मिला है। ओके। और ग्रीन रैंकिंग 2024 में गोल्ड बैंड, मतलब सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान है। अच्छा, एडमिशन का क्या सीन है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, एडमिशन के लिए तो वही HSC या इक्विवेलेंट पास होना चाहिए, फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी, और साथ में केमिस्ट्री, बायो, IT, CS इनमें से कोई एक, और कम से कम 45% मार्क्स चाहिए। 45%। ओके। और रिजर्व कैटेगरी के लिए? उनके लिए 40%। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है MHT CET या फिर JEE मेन का स्कोर, वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब एंट्रेंस स्कोर बहुत जरूरी है। एडमिशन होता कैसे है फिर? ज्यादातर तो वो महाराष्ट्र DTE का जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस है, CAP, उसी से होता है। अच्छा, CAP राउंड्स। हाँ, कुछ सीटें मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट लेवल पर भी होती हैं, वही JEE मेन या MHT CET मेरिट पर ही। और ऑल इंडिया सीटों के लिए? उनके लिए अक्सर JEE मेन स्कोर को प्रेफरेंस मिलती है, और कंपटीशन काफी तगड़ा है। कितना तगड़ा, कुछ अंदाजा? हाँ, जैसे 2024 MHT CET राउंड 1 के कट ऑफ देखें तो कंप्यूटर के लिए 98.8 परसेंटाइल के करीब था। बाप रे, 98.8? IT के लिए 98.7, AI डेटा साइंस के लिए 98.6, मतलब बहुत हाई। और JEE मेन रैंक्स? वो भी काफी ऊपर थे। कंप्यूटर के लिए करीब 3800 3900 रैंक। हाँ। मतलब टॉप स्टूडेंट्स ही पहुंच पाते हैं। अच्छा, फीस कितनी है, इसका क्या हिसाब है? फीस सभी BE ब्रांचेस के लिए लगभग एक जैसी है, करीब 1.95 लाख रुपए सालाना। 1.95 लाख पर ईयर, तो 4 साल का 7.5 लाख के ऊपर हो गया। हाँ, लगभग 7.5 लाख रुपए। ओके। स्टूडेंट्स के लिए कोई मदद, कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है? हाँ, मिलती है। सरकारी स्कॉलरशिप्स हैं कई सारी, SC, ST, OBC, EWS के लिए, जैसे वो राजर्षि शाहू महाराज योजना है, और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं, और एजुकेशन लोन के लिए भी टाई अप्स हैं, प्रोपेल्ड है, और बैंक्स भी हैं, SBI, HDFC, क्रेडिला, एक्सिस। चलो, ये बढ़िया है। अच्छा, अब आते हैं पढ़ाई पर। एकेडमिक माहौल कैसा है, सिलेबस वगैरह? सिलेबस तो इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से है, ऐसा कहते हैं, और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप पर भी जोर है। इंडस्ट्री कनेक्ट कैसा है, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स? वो अच्छा है, इंडस्ट्री के साथ अच्छे लिंक्स हैं, तो इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, गेस्ट लेक्चर वगैरह होते रहते हैं। इसमें फैकल्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? बिल्कुल। और यहाँ फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, बहुत से PhD होल्डर्स हैं। कुछ के पास तो 20-20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, खासकर कोर ब्रांचेस में, कंप्यूटर, IT, केमिकल, ENTC में। ये तो बहुत अच्छी बात है, फैकल्टी अच्छी हो तो आधा काम वहीं हो जाता है। लेकिन असली सवाल तो प्लेसमेंट का आता है, उसका क्या रिकॉर्ड है?
हाँ, प्लेसमेंट वो इनका काफी मजबूत पॉइंट है। 2023 में ओवरऑल प्लेसमेंट रेट 94% से भी ज्यादा कहा। 94%, वाह। और एवरेज सैलरी? वो करीब 8.5 लाख पर एनम थी 2023 में। 8.5 लाख एवरेज, बढ़िया है। और हाईएस्ट कितना गया? हाईएस्ट तो पिछले सालों में काफी ऊपर गया है। एक साल इंटरनेशनल 55 लाख तक गया था। डोमेस्टिक भी 45 लाख 2022 तक गया है। 55 लाख, जबरदस्त। हाँ, इस साल मतलब 2024 में अब तक का हाईएस्ट 24 लाख के आसपास रहा है। एवरेज सैलरी के फिगर्स थोड़े अलग अलग मिलते हैं, पर हाँ 8 साढ़े 8 से 12 लाख के बीच में बताते हैं। ओके, कौन सी बड़ी कंपनियां आती हैं कैंपस में? अरे टॉप की कंपनियां आती हैं, TCS, L&T इन्फोटेक, कैपजेमिनी, ओरेकल, JP मॉर्गन, बार्कलेज, Amazon, डेलॉयट, सब आती हैं। और एक और अच्छी बात है, करीब 15% बच्चों को इंटर्नशिप से ही PPO मिल जाते हैं। प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, वाह। तो इन सब का असर रैंकिंग पर भी दिखता होगा? हाँ, दिखता है। जैसे टाइम्स इंजीनियरिंग सर्वे 2024 ने इन्हें वेस्ट जोन में दूसरा बेस्ट प्राइवेट कॉलेज बताया और इंडिया में 42nd रैंक, ठीक है। और NIRF ने 2021 में 251 to 300 वाले बैंड में रखा था। चलो, एकेडमिक्स और प्लेसमेंट्स तो सॉर्टेड लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? क्लासरूम्स, लैब्स वगैरह? इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडर्न है। वाईफाई वाले क्लासरूम्स हैं, डिजिटल लैब्स, सेमिनार हॉल, लाइब्रेरी है। लैब्स भी अच्छी हैं, कुछ में तो AR/VR इंटीग्रेशन भी है। अरे वाह, AR/VR लैब्स। हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कंप्यूटर सेंटर, सब कुछ है। हॉस्टल कैंपस में नहीं है, पर बाहर है और ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। अच्छा, और कॉलेज लाइफ कैसी है? सिर्फ पढ़ाई या कुछ और भी? क्लब्स, फेस्ट वगैरह? नहीं, स्टूडेंट लाइफ भी काफी वाइब्रेंट है। टेक्निकल क्लब्स हैं, CSI, IEEE, IIT वगैरह। इनके फेस्ट होते हैं। ट्राइफल्स, आईतंत्रा काफी पॉपुलर है। स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स, NSS एक्टिविटीज सब होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस रहता है। बढ़िया। तो सब कुछ मिला जुला कर देखें तो क्या कह सकते हैं इस कॉलेज के बारे में? फाइनल वर्ड्स। देखिए, मेरे हिसाब से तो थाडूमल शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई में एक बहुत स्थापित और प्रतिष्ठित कॉलेज है। एकेडमिक्स अच्छे हैं, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड मजबूत है और यहाँ की रैंकिंग भी ठीक ठाक है, खासकर अगर किसी को कंप्यूटर, IT या उससे जुड़े फील्ड्स में जाना है तो। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, सब कुछ समेटने से पहले। एक तरफ तो इस कॉलेज की इतनी पुरानी विरासत है, 1983 से है ये। हाँ, काफी पुरानी। और दूसरी तरफ ये AI, डेटा साइंस जैसे बिल्कुल नए, मतलब कटिंग एज फील्ड्स को इतनी तेजी से अपना रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, पुरानी जड़ें और एकदम नई टेक्नोलॉजी, ये स्टूडेंट्स के सीखने के अनुभव को, उनकी इंजीनियरिंग वाली सोच को असल में कैसे गढ़ रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। इसका असर जरूर पड़ता होगा। www.testvisor.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.